हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम बीस्ट ऑफ बेंगलोर सीजन 4 का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक बच्चा खेल रहा है। खेलकर अपने घर जाके देखता है कि एक आदमी अपनी माँ को बेरहमी से मारा था और माँ का खून पानी की तरह बह रहा था। ये सच्ची कहानी बेंगलोर की है। बेंगलोर शहर एक दूसरे पर भरोसा करके जीता था, लेकिन फिर एक सनकी आदमी ने पूरे कर्नाटक में सनसनी फैलाई। उसके नाम से सब कांपते थे। औरत लड़कियां सब डर डर के जीती थी। उसे आते हुए कोई नहीं देखता था और रोज पुलिस को 100 से ज्यादा कॉल आते थे। उसके डर की वजह से सारे लोगों ने लोहे के दरवाजे लगाए। अचानक बेंगलोर शहर एक खतरनाक दिखने लगा। इतिहास गवाह था, वो औरतों को बहुत बेरहमी से मारता था। ये एक बहुत बड़ा राक्षस था। सनकी आदमी की पहली वारदात चित्रदुर्ग से हुई। उस इलाके में सिर्फ 3 पुलिस स्टेशन थे। 13 नवंबर 1996 को दिव्या नाम के टीचर का रेप हुआ और उसे बेरहमी से मारकर उसकी सारी ज्वेलरी लेकर उसे नग्न अवस्था में छोड़कर भाग गया। पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण केस को बंद करना पड़ा। दूसरी घटना 6 दिसंबर 1996 को हुई। उस घटना ने सारे चित्रदुर्ग के लोगों को हिला के रख दिया। लड़की का नाम पल्लवी था और वो नाबालिग थी। पल्लवी शाम 6 बजे आटा चक्की से आटा लेने गई, लेकिन वो वापस नहीं आई। घर वालों के लापरवाही के कारण उन्होंने 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में केस किया। 2 दिन बाद उसकी लाश नग्न अवस्था में मिली और उसे इतनी बेरहमी से मारा था कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हुए। खबर अखबार में ट्रेंडिंग पे थी। पुलिस के प्रति लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा पहली बार देखा था। लेकिन पूछताछ में पता चला कि दूसरी खबर से पहले एक और खबर 4 दिसंबर 1996 को हुई थी। लड़की का नाम गीता था। गीता काम से वापस आ रही थी। पिताजी भी साथ थे, लेकिन दवाई लेने के लिए वो रुक गए और गीता अकेली चल पड़ी। तभी सनकी आदमी पीछे से आकर गला दबाकर रेप करने लगा। उसी समय गीता के पिताजी वक्त पर आकर गीता की जान बचाई। पुलिस ने गीता से पूछताछ किया। गीता ने कहा उसके बालों की कटिंग एक पुलिस वालों की तरह थी, लेकिन पुख्ता नहीं था। गीता 26 जनवरी के होम गार्ड के परेड में शामिल हुई थी। तभी उसने उसी सनकी आदमी को देखा और ये पुख्ता हो गया कि वो एक पुलिस वाला ही है। ये बात पुलिस को बताई। उसी रात पुलिस ने उन्हीं 4 कांस्टेबल को बुलाया जो ग्राउंड पर थे। गीता ने पहचान लिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस सनकी आदमी का नाम था उमेश शेट्टी। उमेश शेट्टी 1995 में सीआरपीएफ में था और उसे वहां कमांडर के घर के बाहर गार्ड की नौकरी मिली। लेकिन उमेश ने कमांडर के बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की और वो पकड़ा ना जाए इसलिए चित्रदुर्ग में पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन हुआ। लेकिन उमेश ट्रेनिंग के दौरान रात को 6 से 8 बजे के बीच कहाँ जाता था किसी को पता नहीं था। गीता के पहचानने के बाद पुलिस उसके कमरे में छानबीन करने गई और पुलिस ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में जानते हैं कि पुलिस ने क्या देखा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत उमेश के रूम में जो संदूक था उसे पुलिस वाले खोले और देखा उसमें सारे औरत लड़की के कपड़े और जेवर से भरा हुआ था और वो रात को औरत के कपड़े पहनकर सोता था। उमेश ऐसा क्यों था और कैसे शुरुआत हुई, इसलिए उसका बचपन जिम्मेदार है। उमेश जब छोटा था वो स्कूल में लड़कियों के सामान चुराता था। गांव में भेड़ बकरियां चुरा कर बेचता था। ये सब बातें उसके पिता को पता थी, लेकिन पिता ने ही और चोरियां करने का बढ़ावा दिया। गांव में मामले बढ़ने के बाद उमेश गांव से भाग गया और आज के दिन वो चित्रदुर्गा पुलिस में था। पुलिस ने उसे जेल में डाला, लेकिन वो सारे कानून जानता था, इसलिए 3 दिन में छूट गया और चित्रदुर्गा से भागकर बेंगलोर चला गया। बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली डिस्ट्रिक्ट है। तब आईटी और वर्कर्स की तेजी से बढ़ोतरी हुई। उसी दौरान एक घटना घटी। बेंगलोर के माइको लेआउट स्टेशन से
5 किलोमीटर दूर कुलीमाऊ गांव से स्टेशन में कॉल आया कि एक आदमी औरत से जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसी समय गांव वाले उसे पकड़कर खंबे से बांध कर रखा। वही आदमी उमेश रेड्डी था। पुलिस वहां आई और स्टेशन ले गई। फिर घर में छानबीन करते समय पता चला कि रूम में कई सारे ज्वेलरी और 2 बोरी भर के औरतों के कपड़े थे। पुलिस सख्ती से पूछने के बाद उमेश बोला उसने सारा सामान बेंगलोर से दूर पिनिया के इलाके से चुराया था। उसने बताया 14 जून 1997 को संध्या और 18 जून 1997 को वीना के साथ रेप करके उनके गहने और कपड़े लेकर भाग गया। उमेश की पहचान के लिए उसे माइको लेआउट से पिनिया ले जा रहे थे। तभी वो पेशाब करने के लिए रिक्वेस्ट की। पुलिस भी उसे हथकड़ी बांधकर भेज दिया, लेकिन वो हथकड़ी के साथ ही भाग गया। भागकर वो अपने गांव बसवन्ना मालेगे गया। दिन भर बाहर रहने के बाद रात को आकर अपने घर में सोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। 7 जुलाई 1997 को चित्रदुर्गा पुलिस ने आकर उसे घर से ही पकड़ लिया। उसे स्टेशन में ले गए। पुलिस ने पूछताछ की, तब उसने चित्रदुर्गा में किए सारे गुनाह कबूल किया। लेकिन गुनाह कबूल करने से गुनहगार साबित नहीं होता, इसलिए पुलिस ने चुराए जेवर के बारे में पूछताछ की। उसने सारे जेवर अपने घर के सामने आंगन में दफनाए थे। पुलिस के और पूछताछ के बाद पता चला कि इस घटना में और 5 लोग शामिल थे। पुलिस उनको भी पकड़कर सभी को बेलारी जेल में रखा। जेल में उमेश काम करते समय उसके पांव को चोट लगी थी, इसलिए उमेश के पांव पर फ्रैक्चर था। उमेश और उसके दोस्तों को दूसरे जेल में ट्रांसफर किया। उनको रात में ही ले जाया गया, लेकिन उस जेल में अपराधी को सुबह एंट्री मिलती थी। रात तक सब गाड़ी में ही बैठे रहे। तभी उमेश पेशाब की रिक्वेस्ट की। तभी उसके साथ एक बूढ़ा कांस्टेबल भेज दिया, लेकिन वो पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी वहां से भाग गया और एक बार पुलिस की नाकामी हुई। वो भागकर फिर से बेंगलुरु के पिनिया गांव चला गया। अब साल 1998 चल रहा था। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे जानते हैं कि बेंगलुरु जाकर उसने और कितने अपराध किए और पुलिस इस बार कामयाब होती है या नाकाम, ये देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत पहले एपिसोड वाले बच्चे को ही दिखाते हैं। वही बच्चा सारी कहानी बता रहा है। उमेश ने उसके माँ के साथ क्या किया, बेरहमी से मारकर नग्न अवस्था में छोड़ दिया और खून पानी की तरह बह रहा था। उमेश के चेहरे पर शैतानों वाली मुस्कान थी। उमेश भाग गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को कॉल किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित औरत का नाम जयश्री था। जयश्री का मर्डर 28 फरवरी 1998 को हुआ। 2 दिन के बाद ही ऐसा ही एक केस हुआ। पीड़ित औरत का नाम नित्या था और वो पेट से थी। पता पूछने के बहाने से उमेश नित्या के घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की, लेकिन जाबाज नित्या ने कुकर उसके सिर पर मार के घर से बाहर भाग गई। आसपास के लोग आकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उसे पहचान लिया कि वो उमेश रेड्डी ही है। तब सब पुलिस वाले उसके नए घर छानबीन के लिए गए। घर में लगभग 2 किलो सोने के गहने, औरत के कपड़े, 2 लाख रुपए कैश और लग्जरी सामान मिल गया। पुलिस के पूछताछ में और एक बात सामने आई। 28 फरवरी जयश्री के मर्डर के पहले उसने 19 फरवरी को 2 औरत का रेप किया। पीड़ितों का नाम अमृता और फातिमा था। उन्होंने उसे पहचान लिया था। अब उमेश 4 साल तक बेल्लारी जेल में बिताता है। पुलिस 4 मार्च 2002 को बेल्लारी से बेंगलोर ले जा रहे थे। तभी वो बीमार पड़ने का नाटक करने लगा। पुलिस सब ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए। तभी उमेश बाथरूम जाने की रिक्वेस्ट की और पुलिस ने जाने दिया। फिर से और एक बार उमेश भाग गया। ये बात मीडिया में आने के बाद सारा बेंगलोर फिर से डरने लगा और उसका खौफ तेजी से बढ़ने लगा। 1 महीने के बाद खबरें ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने वाले नाई के दुकान पर अपने बाल काट रहा है। पुलिस वहां पहुंची तब तक वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। पुलिस उसके पीछे गई और उसे पकड़ लिया। इस बार पुलिस ने कोई गलती नहीं की। कुछ दिन बाद उसे बेंगलोर हाई कोर्ट में ले जा रहा था। तब उमेश रेड्डी कौन है ये देखने के लिए पब्लिक की भीड़ जमा हो गई।
उमेश को अपराधी साबित करने के लिए पुलिस के पास सबूत थे, लेकिन उसमें कोई भी पीड़ित औरत डर के मारे और अपने इज्जत के कारण गवाही देने के लिए कोर्ट नहीं आई। पुलिस पर प्रेशर और उमेश की उम्मीदें छूटने की थी, लेकिन तभी पीड़ित औरत जयश्री का लड़का कोर्ट में गवाही देने के लिए आया। अपनी मां को तड़पा के मारने वाले को पहचान लिया और उमेश को आजीवन कारावास फैसला सुनाया गया। आज के दिन लगभग 20 साल बाद 11 नवंबर 2022 को उसकी जेल में बीमारी की वजह से मौत हो गई। मेरा सीरीज के बाद का पर्सनल ओपिनियन, आज टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, इसलिए लोगों के जॉब जा रहे हैं। सब युवा पीढ़ी भी बेरोजगार है, भूखमंगी तेजी से बढ़ रही है। इसी के कारण आज भी रोज एक ऐसी नई वारदात सामने आती है। इसलिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।